नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंदर अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो पीछे हमने जीव विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के परमाणु संरचना से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रश्न हैं वो रेलवे, एसएससी, सीईटी, एनडीए, टीजीटी, यूपीएससी, सीडीएस और अन्य बहुत से एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिस विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था पदार्थ के? डाल्टन ने, अवोगाद्रो, पास्कल या न्यूटन? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो दिया था डाल्टन ने। देखिए 2 नंबर प्रश्न, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन या आइसोमर? तो इसे कहा जाता है आइसोटोप। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोटोप। देखिए 3 नंबर प्रश्न, किसी तत्व के तुल्यांकी भार संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व, सापेक्ष दाब, परमाणु भार या अणु भार? तो जो तत्व के तुल्यांकी भार संयोजकता के जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है परमाणु भार के बराबर होता है। देखिए 4 नंबर प्रश्न, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? 1:4, 1:8, 1:16 या 1:64? तो इनमें से जो जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है उसका अनुपात होता है 1:8। देखिए 5 नंबर प्रश्न, जब दो परमाणु के बीच अबंध बनाते हैं तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब दो परमाणु के बीच अबंध बनता है तो उस प्रणाली के अंदर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, बढ़ती या घटती रहती है? तो जब दो परमाणु के बीच अबंध बनते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है वो घटती है। देखिए 6 नंबर प्रश्न, किसी कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2n²। किसी भी परमाणु, किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अगर वितरण करना हो तो उसे 2n² सूत्र के माध्यम से वितरण किया जाता है। तो जो परमाणु है उसकी जो कक्षाएं होती है उसके नाम है, पहली जो कक्षा होगी उसका नाम K, दूसरी कक्षा है उसका L, तीसरी कक्षा M और चौथी कक्षा होती है N। तो इसी तरह K कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के अंदर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तीसरी कक्षा के अंदर 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और चौथी जो कक्षा है उसके अंदर 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये कैसे आया? अगर 2 है तो 2 1 की स्क्वायर, 2 2 की स्क्वायर, 2 3 की स्क्वायर और 2 4 की स्क्वायर। इसी तरह इसको गुणा करेंगे तो 2, इसको हल करेंगे तो 8, इसको हल करेंगे 3 3 9 2 18 और इसको हल करेंगे तो 4 4 16 और 2 32। तो अधिकतम जो n कक्षा है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न, परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? फर्मी, मिलीमीटर, एंगस्ट्रम या माइक्रोमीटर? तो जो परमाणु की त्रिज्या है उसको सामान्यतः एंगस्ट्रम में मापा जाता है। देखिए 8 नंबर प्रश्न आगे, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फोटोन? तो सभी परमाणु में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक जो चार्ज वाले कण हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है
और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होता है। देखिए 9 नंबर प्रश्न, एक प्रोटॉन खाली स्थान तद्रुप होता है। हीलियम के नाभिक, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक, एक अल्फा कण या एक बीटा कण। तो जो एक प्रोटॉन है वो एक बीटा कण के तद्रुप होता है। देखिए 10 नंबर प्रश्न, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? हिदेकी युकावा ने, एस.एन. बोस ने, जे.सी. बोस ने या जे.जे. थॉमसन ने। तो जो परमाणु बल है, तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये की थी हिदेकी युकावा ने। देखिए 11 नंबर प्रश्न, प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। प्राय धनावेशित जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता होती है 012, 0432, 210 या 123। तो प्राय जो धनावेशित तत्व है उनकी संयोजकता होती है 123। देखिए 12 नंबर प्रश्न, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा। देखिए 13 नंबर प्रश्न, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के, घनत्व के, समय के या द्रव्यमान के। तो जो गैस की जो मात्रा है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए 14 नंबर प्रश्न, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किस पर आधारित है? नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर या रासायनिक संयोजन के नियम पर। तो जो डाल्टन का जो सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इनमें से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन के नियम पर, बी नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर, सी नंबर ऑप्शन रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात के नियम पर या निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन के नियम पर। तो जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो इनमें से बी नंबर ऑप्शन जो आपका है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर का स्पष्टीकरण करता है। देखिए 16 नंबर प्रश्न, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो 5, 6, 3 या 4। तो जो जल के 5 जो अणु हैं वो कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न, किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित होते हैं, यानी परमाणु की नाभिक के अंदर कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु की जो नाभिक होती है उसके अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनकी कक्षाओं में अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 18 नंबर प्रश्न देखिए, दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी दो नाभिक है उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात है 1:2। तो इनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात है क्या होगा? तो इनकी जो द्रव्यमान संख्या है उनका अनुपात होगा 1:8। क्या होगा? 1:8। 19 नंबर प्रश्न देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? नाभिक की जो खोज की थी रदरफोर्ड ने वो किन कणों की सहायता की थी? ए यानी अल्फा कण, सी कण, बी यानी बीटा कण, एक्स यानी एक्स किरण। तो इनमें से जो रदरफोर्ड ने अल्फा जो कण है उनकी सहायता से नाभिक की खोज की थी। देखिए 20 नंबर प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी परमाणु के नाभिक के अंदर कौन कौन उपस्थित होता है?
प्रश्न थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी, उत्तर वही रहेगा। तो इसमें जो नाभिक अवयव हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए 21 नंबर प्रश्न, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु संख्या यानी 17 हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो 35, तो के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन या 35 प्रोटॉन या 35 न्यूट्रॉन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 18 न्यूट्रॉन्स। तो एक क्लोरीन के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? रदरफोर्ड ने भौतिकी के अंदर किस मूल कण की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन। तो इनमें से जो रदरफोर्ड है उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? यानी तत्व का सबसे जो छोटा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, परमाणु, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो तत्व का सबसे जो छोटा भाग होता है उसे परमाणु कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने या जेम्स चैडविक ने। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन कारणों के प्रकीर्णन के कारण नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या एक्स कण। तो इनमें से जो अल्फा कण है, तो अल्फा कण के माध्यम से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है। दो या अधिक समान के परमाणु हैं उनके जुड़ने से क्या बनता है? अणु, यौगिक, तत्व या लवण। तो दो या अधिक समान परमाणु के जुड़ने से बनता है अणु। देखिए 27 नंबर प्रश्न, छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या अणु। तो वह छोटे से छोटा कण परमाणु है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, फोटोन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब जिंक प्लेट गर्म करते हैं, जिंक प्लेट को पीटते हैं या जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट की विकिरण देते हैं या जिंक प्लेट को उच्च वोल्टेज से उपचारित करते हैं। तो इनमें से आपका जो सी नंबर ऑप्शन है सही रहेगा, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न, 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होती है 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल या 4 मोल। तो 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होती है 2। देखिए 30 नंबर प्रश्न, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखिए 31 नंबर प्रश्न, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। 32 नंबर प्रश्न देखिए, बीटा किरणें बनी होती है धनावेशित कणों से, ऋणावेशित कणों से, उदासीन कणों से
इनमें से किसी से भी नहीं। तो जो बीटा किरणें हैं वो बनी होती है ऋणावेशित कणों से। देखिए 33 नंबर प्रश्न, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है, गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व है, कौन सा है? कार्बन 14, रेडियम, थोरियम या यूरेनियम 235। तो प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त रेडियोधर्मी है वो है कार्बन 14। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा? यानी एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य समान है तो इसमें किसका वेग अधिक होगा? तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग अधिक होगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने एक उप परमाणु कण का आविष्कार किया, इस कण की विशेषता क्या है? इस कण की विशेषता क्या है? इस कण की विशेषता है डी नंबर ऑप्शन, इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। तो वो कौन सा कण है? वो था न्यूट्रॉन्स, जिसका द्रव्यमान तो है लेकिन इसका कोई आवेश नहीं होता। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, इनमें से एक उप परमाणु कण नहीं है, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन ड्यूट्रॉन है वो एक उप परमाणविक कण नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये उप परमाणविक कण है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा? यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा? तो उस तत्व का नाम होगा फास्फोरस। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है 2 व 6, ये किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता। देखिए 40 नंबर प्रश्न, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्ष के अंदर कितनी होगी? तो कक्षाएं कौन कौन सी होती है? के, एल, एम, एन और ओ, इस तरह की कक्षाएं होती है। तो पहली कक्षा में 2n², इसी तरह दूसरे में 2n², इसी तीसरे में, इसी चौथे में, इसी तरह पाँचवें में ये सूत्र लगता है। तो दूसरे के अंदर 2n² सूत्र लगाएं तो 2 गुणा 2 की स्क्वायर, 2 गुणा 2, 2 दुए 2 की स्क्वायर 4 होगी, तो 4 दुए 8। तो एल कक्ष में रखी जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। 41 नंबर प्रश्न देखिए, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो कैसे होगी? चतुर्थ स्तर में के, एल, एम, एन, एन आपका हो गया चतुर्थ स्तर, तो इसके अंदर 2n² चतुर्थ, तो 2 गुणा 4 की स्क्वायर, तो 2 गुणा 4 की स्क्वायर कितना आ गया? 4 चौके 16, तो 16 दुए 32, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 32। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4, 1, 6 या 8। तो जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए 43 नंबर प्रश्न, किसी परमाणु के के कोश में समायोजित किए जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो के, एल, एम, एन वो इसी तरह कक्षाएं होती है। तो के के अंदर तो 2n², 2 गुणा पहली कक्षा है तो 1 की स्क्वायर, इसी तरह 2 गुणा 1 की स्क्वायर 1 हो गया, 2 एकम 2। तो जो के कोश है उसके अंदर समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ 2। देखिए 44 नंबर प्रश्न, एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो एन कोश के अंदर
जो समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन है आपको पता है वो होंगे 32। एन कक्षा है ये चतुर्थ कोश के अंदर आती है, तो 2n², 2 गुणा 4 की स्क्वायर, तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 2 32। देखिए 45 नंबर प्रश्न, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यदि किसी एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए परमाणु की एक कक्षा होती है इस तरह की, जो पहली कक्षा है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा के अंदर 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा के अंदर 32। यानी पहली कक्षा के अंदर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो और दूसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 2 व 6, पहले 2 आ गई फिर 6 आ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बी नंबर ऑप्शन सही क्यों नहीं है, पहले 2 उसके बाद 4 उसके बाद 2, इस तरह इसकी 3 कक्षाएं नहीं हो सकती, सिर्फ 2 कक्षा में आएगा। 4 और 4, 4 4 नहीं आएगा क्योंकि पहली कक्षा अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह डी में 4 है तो पहली कक्षा में 2 ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 2 और 6। देखिए 46 नंबर प्रश्न, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, के कोष के, एम कोष, एन कोष या एल कोष। तो इनमें से जो के कोष है आपका पहला कोष, उसमें पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 47 नंबर प्रश्न, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, बहुत कमज़ोर या बहुत मजबूत या मजबूत। तो बड़े परमाणु वाले जो तत्वों से बने बंध होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न, फास्फोरस की एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस की एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 3, 2 या 5। तो फास्फोरस की एक परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 49 नंबर प्रश्न, सहसंयोजक बंध जो 2 परमाणु के बीच द्वारा बनते हैं, यानी सहसंयोजक बंध जो 2 परमाणु के बीच किसके द्वारा बनते हैं, तो वो प्रोटॉन की साझेदारी के कारण बनते हैं, या प्रोटॉन के अंतःकरण, या इलेक्ट्रॉन के अंतःकरण, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण। तो इनमें से जो डी नंबर आपका ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण सहसंयोजक बंध 2 परमाणु के बीच बनते हैं। देखिए 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम, Ag यानी चांदी, Au यानी सोना, Ca यानी कैल्शियम। तो इनमें से जो आपका एल्यूमिनियम है इसके अंदर 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कॉपर के एक अणु के अंदर 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। देखिए 52 नंबर प्रश्न, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, 2, 3, 4 या 1। तो इनमें से आपका जो ए नंबर ऑप्शन है 2 परमाणु मौजूद होते हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। जिस तत्व के परमाणु में 2 ही प्रोटॉन हो, 2 ही न्यूट्रॉन हो और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वो होगी 4। 54 नंबर प्रश्न देखिए, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। वह परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। समस्थानिक, समदाबिक या सम न्यूट्रॉनिक या सम अवयवी। तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। देखिए 55 नंबर प्रश्न, समस्थानिक वे होते हैं
किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक वे होते हैं जिनके किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका जो परमाणु भार भिन्न भिन्न होता हो परंतु जो परमाणु क्रमांक है वो समान होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखिए 56 नंबर प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, या सिस्मोमीटर से, या एमीटर से। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो मापी जाती है गाइगर काउंटर से। 57 नंबर प्रश्न देखिए, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो हीलियम के नाभिक के अंदर दो ही प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है उसे क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है ट्राइटियम वो सक्रिय समस्थानिक होता है। देखिए 59 नंबर प्रश्न, समस्थानिक खालिस्तान के आधार पर भिन्न होते हैं, यानी समस्थानिक किसके आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर समस्थानिक भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, वह सूक्ष्माणु जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी विकल्प सही है। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है न्यूट्रॉन, इसके पास कोई आवेश नहीं होता है क्योंकि ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लगे। तो आपको ये लगातार क्लास मिलती रहेगी। एक आपको जीव विज्ञान की क्लास मिल गई, एक रसायन विज्ञान की क्लास मिल गई और आगे आपको मिलेगी भौतिक विज्ञान की क्लास। और इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप पर चल रही है, उसका शेड्यूल बना के आपको दिया हुआ है और इसी तरह आगे भी टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।